VM खलील उर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ते का दिन है, सवेरे 8 बजे हैं। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैर तो आफियत होंगे। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अर्रिसाला मई जून 2026 का शुमारा मेरे सामने है। इसमें एक मज़मून, एक काबिल ज़िक्र वाक़या शाया हुआ है। ये वाक़या वाक़ई बहुत सबक आमूज़ है। इसे हमें चाहिए कि सुनें, इस पर गौर करें और इस पर अमल करें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आइए ये मज़मून पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक काबिल ज़िक्र वाक़या। मौलाना बिलाल अहमद मदनी साहब का ताल्लुक़ यूपी से है। उन्होंने 31 मार्च 2026 को अर्रिसाला ऑफिस के व्हाट्सएप पर दर्ज झैल सबक आमूज़ वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं, कभी कभी एक छोटा सा हादसा माशरे में एक बड़े फसाद का पेश ख़ीमा बन सकता है, लेकिन अगर इस नाजुक मोड़ पर रद्द अमल रिएक्शन के बजाय हिकमत विज़डम से काम लिया जाए तो भड़कती हुई आग को न सिर्फ ठंडा किया जा सकता है, बल्कि इसे मोहब्बत के गुलजार में भी बदला जा सकता है। ऐसा ही एक सबक आमूज़ वाक़या 10 जनवरी 2011 की एक रात को बनारस के एक मोहल्ले में पेश आया। उस वक्त मौलाना वहीदुद्दीन साहब की बातों ने मेरी दुरुस्त रहनुमाई की और एक फ़िरक़ावाराना फ़साद टल गया। मैं अपने मकान की तामीर के सिलसिले में रात के वक्त मलबा हटवा रहा था। इत्तिफ़ाक़न मलबा लादने वाले ट्रैक्टर ने पीछे होते वक्त वहाँ मौजूद एक कदीम कालीजी मंदिर की सीढ़ी को टक्कर मार दी, जिससे मंदिर की सीढ़ी टूट गई। हादसा मजहबी नौयत का होने की बिना पर इंतहाई हसास था। ड्राइवर खौफज़दा होकर भाग निकला, लेकिन मैंने ना फ़रार की राह इख्तियार की और ना ही मामले को छुपाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि जब मंदिर आने वाले लोग इस मंज़िल को देखेंगे तो इसे मंदिर पर हमला करार देकर फ़िरक़ावाराना रंग दे सकते हैं। चुनांचे मैंने फ़ैसला किया कि रात को इसी जगह ठहरना चाहिए। रात के 3 बजे तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल नौजवानों का एक हुजूम इंतहाई इश्तियाल में शोर मचाता हुआ वहाँ पहुँचा। मैं इस मुश्ताल हुजूम के सामने अकेले हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बड़े तहम्मुल और नरमी से कहा, इस हादसे का ज़िम्मेदार मैं हूँ।
ये गाड़ी मेरे काम के लिए हायर की गई थी, इसलिए ये मेरी गलती है। आप जो चाहें सज़ा दें, मैं हाज़िर हूँ, और अगर आप मौका दें तो मैं सुबह ही से इसे पहले से बेहतर तामीर करा दूँगा। ये गलती का एतराफ़ और माज़रत खाना अंदाज़ एक अखलाक़ी बम साबित हुआ। हुजूम का सारा इश्तिहाल एक लम्हे में सर्द पड़ गया। मजमे में से एक आवाज़ आई, अरे ये तो मौलाना बिलाल साहब हैं, बहुत भले और सज्जन इंसान हैं। हमें लगा मंदिर पर हमला हुआ है। कोई बात नहीं, आप इसे बनवा दीजिएगा। और वो मजमा जो खून बहाने आया था पुरअमन तरीक़े से वापस लौट गया। अगले दिन मौलाना ने इस सीढ़ी की तामीर पहले से बेहतर तरीक़े से करा दी। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब अक्सर फरमाते थे कि मसाइल के हल की ताकत टकराव में नहीं बल्कि एतराफ़ और नरम रवि में है। जब इंसान अपनी गलती तस्लीम कर लेता है तो वो दूसरे फरीक की अना ख़त्म कर देता है। सच्चे दिल और नरम अंदाज में मांगी गई माफ़ी किसी भी बड़े से बड़े हुजूम के इश्तिहाल को इंसानी हमदर्दी में बदलने की सलाहियत रखती है। मेरे साथ पेश आने वाला बनारस का ये वाक़या साबित करता है कि अगर हम इश्तिहाल के बजाय हिकमत का रास्ता इख्तियार करें तो हम न सिर्फ बड़े नुकसानात से बच सकते हैं बल्कि लोगों के दिलों में इंसानियत और सच्चाई के एहतराम भी पैदा कर सकते हैं। माहनामा अर्रिसाला साहबी रसूल हबीब बिन खमासा का कौल है, जो शख्स नादान के छोटे शर को बर्दाश्त न करे, उसको नादान का बड़ा शर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब कहा करते थे कि अगर आप फरीक़ सानी की अना को भड़काने के बजाय उनके ज़मीर को जगाएं तो आपका दोस्त बन सकता है। नरमी और समझदारी इंसानी ज़मीर को जगाने का तरीक़ा है। इंसान की अना में नफ़रत और गुस्से के जज्बात मौजूद होते हैं, लेकिन वो क़ाबिदा डोरमैन होते हैं। उसको बेदार करना खुद फरीक़ सानी की तरफ से नहीं होता बल्कि अक्सर हमारी तरफ से होता है। हम चाहें तो इसको सोया हुआ रहने दें या रद्द अमल का तरीक़ा इख्तियार करके उसे भड़का दें और अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर लें। मौलाना बिलाल मदनी साहब ने नरमी का तरीक़ा इख्तियार करके फरीक़ सानी के ईगो को भड़कने नहीं दिया और नतीजतन ये फिर वाराना फसाद होते होते टल गया। उन्होंने गोया फरीक़ सानी के छोटे शर को बर्दाश्त किया, इसलिए उन्हें बड़ा शर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं हुई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हालात कितने ही कशीदा हों, आप नरमी और तवाज़ु का तरीक़ा इख्तियार करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नफ़रत के माहौल को मोहब्बत और अमन के माहौल में तब्दील कर सकते हैं, और ये कोई बुज़दिली नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। उम्मीद है कि
یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کبھی صبر کا اور نرمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت ضرورت ہے۔ ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تمام، چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو، ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات مکمل طور پر سما جاتی ہے اور ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو بہت سے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔